इस कहानी की लेखिका लक्ष्मी कुमावत जी है। मायके से न्योता आया नहीं कि बस इसके पैरों में तो घुंघरू बन जाते हैं, फिर तो काम की पूर्ति देखने लायक ही होती है। हाँ, कोई देखकर कह नहीं सकता कि उसे थोड़ी देर पहले सिर दर्द या बदन दर्द हो रहा था। हाँ भाई, काम चोरी के बहाने तो ससुराल में ही ढूंढे जाते हैं, मायके के नाम पर तो स्फूर्ति आ जाती है। फिर सारी खुदाई एक तरफ और मायका अकेला एक तरफ। कमला जी बैठी बैठी अपनी बहू स्नेहा को ताने मारे जा रही थी। वहीं उनका बेटा समीर भी कहाँ पीछे रहने वाला था। अपनी माँ के साथ साथ वह भी अपनी पत्नी स्नेहा को ताने मारे जा रहा था। स्नेहा ने घूर कर देखा तो समीर ने कहा, अरे गुस्सा क्यों होती हो? हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। अब मजाक भी नहीं समझती क्या तुम? एक बार तो स्नेहा के मन में आया कि बोल दे कि ताने भी मजाक मजाक में ही मारे जाते हैं, लेकिन इन लोगों के मुंह लग के अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप रह गई। तभी कमला जी बोली, इनका अच्छा है, पास में ही मायका है, कभी भी उठकर चली जाओ। आज ये प्रोग्राम है तो कल वो, आज मम्मी को छींक आ गई तो कल पापा को सिर दर्द हो गया। बस कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। एक हम जैसे भी लोग थे जिन्हें मायके जाने के लिए साल भर इंतजार करना पड़ता था। कब गर्मी की छुट्टियां पड़े और कब हम मायके जाए। तरस जाते थे माता पिता से मिलने के लिए, पर इतना कुछ मिलने के बावजूद भी इन आजकल के लोगों के मुंह बने रहते हैं। अरे बस भी करो मम्मी, सच्चाई कड़वी होती है। अरे तो कौन सा गलत कह रही हूँ? मैं तो जो सच है वही कह रही हूँ। हाँ, सच ही कह रही है मम्मी जी आप। सबको अपनी थाली में घी कम ही नजर आता है। अब की बार स्नेहा ने कहा तो उम्मीद के मुताबिक कमला जी ने उसकी बात पकड़ ली। कहना क्या चाहती है तू? कोई गलत थोड़ी ना कह रही हूँ। हमारे जैसे दिन देखती तो पता चल जाता कि ससुराल क्या चीज होती है। यहीं के मम्मी जी, जब आप मायके जाती थी तो कम से कम 20-25 दिन वहाँ रुक कर तो आती थी। हमारे साथ 20-25 दिन तो छोड़ो, 2 दिन भी बहुत मुश्किल से रुकना होता है। अब पास के पास रुकने में 20-25 दिन का क्या तुक है? कमला जी अभी भी हार नहीं मान रही थी। देखिए मम्मी जी, आप 20-25 दिन के लिए जाती थी तो कम से कम वो दिन पूरी तरह से आपके अपने होते थे, पर हमारे लिए सुबह जाओ शाम को आ जाओ, और तो और जाने से पहले घर का सारा काम करके जाओ। सुबह जाओ तो भी दिन का खाना घर वालों के लिए तैयार करके जाओ और वापस आने पर फिर से खाना बनाओ। यहाँ तो उम्मीद भी छोड़ दो कि कोई खाना बनाकर तैयार रखेगा। तो तू क्या चाहती है, हम घर का काम करें? आपके जाने के बाद आपकी सास भी तो घर का काम करती थी ना मम्मी जी। फिर भला मैं गलत क्या कह रही हूँ? तू मेरी बराबरी करना चाहती है। मैं तो 20-25 दिन के लिए मायके जाती थी तो क्या 20-25 दिन का खाना बनाकर जाती? मैं आपकी बराबरी नहीं कर रही हूँ मम्मी जी। बस मैं यहाँ कह रही हूँ कि मायका दूर हो चाहे पास हो, सम्मान दोनों का ही होना चाहिए। दूर मायका होने के भी अपने फायदे हैं तो नुकसान भी, उसी तरह पास मायका होने के भी फायदे हैं तो नुकसान भी। इससे तो कहना ही बेकार है, बस बात का बतंगड़ बना देती है। कहकर कमला जी अंदर कमरे में चली गई। पीछे से समीर बोला, तुमसे घर की शांति बर्दाश्त नहीं होती है क्या? अच्छा खासा शांति भरा माहौल था, बस कंकड़ फेंकने की आदत पड़ी है। हाँ, जब तक मुझ पर ताने कसे जा रहे थे तब तक शांति ही थी घर में। जरा सी सच्चाई क्या बोल दी, तूफान आ जाता है घर में। कहकर स्नेहा भी अपने काम में लग गई।